अनुराधा नाम है। 25 फरवरी 1996 और 6:55 सुबह। श्री शुक्रवाच बदनाथ दया सिंधो घट लग्न शुभा शुभम येन विज्ञान मात्रेण विपाको दृष्टिगोचर। श्री शुक्र जी प्रश्न करते हैं कि हे दया के सागर भृगु जी, कुंभ लग्न से संबंधित यह जन्मपत्री जिस बालिका की हो उसे जीवन में क्या क्या फल प्राप्त होंगे, यह विज्ञान पूर्वक वर्णन करें। श्री भृगुवाच लग्नेरभिधरा सूनु तदीसः धन गेहके केतुस्तत्र भृगौ पुत्र वित्तेशश्चागमे गृहे सहजे रात्रिपतिश्चैव चाष्टमे भवने तमः व्यये सोमसुतश्च चाप दामिनी योग कंबलम। लग्न में सूर्य और मंगल हैं, उसका स्वामी धन भाव में स्थित है, केतु के साथ है, वहीं पर भृगुपुत्र शुक्र भी स्थित हैं। वित्तेशश्चाग में गृहे, वित्त भाव का स्वामी लाभ के स्थान पर है। सहजे रात्रिपतिश्चैव चाष्टमे भवने तमः, सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं, अष्टम भाव में राहु हैं। व्यय सोम सुतश्चैव दामिनी योग कंबलम, व्यय के स्थान पर सोमपुत्र बुध स्थित हैं। उपरोक्त ग्रह स्थित के अनुसार दामिनी योग बन रहा है। पते सौखेपि बाधा स्यात्, और पति सुख में बाधा कारक योग है। पुरेयम विप्रवंश के चोत्पन्ना जायते चात सुंदरी मध्यमा तदा। पूर्व जन्म में यह बालिका एक विप्रकुल में उत्पन्न हुई थी, उस समय सुंदरी रही और विदुषी थी, गृह कार्य में सुदक्ष भी रही। शिक्षा कार्ये रता चैव व्रते देवे परायणा, उस समय शिक्षा के कार्य में रत रही, देवता और व्रत में प्रीति करती रही। विलंबेन विवाहोपि जायते च प्रजा सुखम, विलंब से अपना विवाह हुआ और संतान सुख प्राप्त किया। लभते च पतिस्तस्मिन् शिक्षा कार्ये निरीक्षकः, उस समय इसका पति शिक्षा के कार्य में निरीक्षक रहा। सुखेन यापनम कालम यदा कदा तपोधन, इस प्रकार सुखपूर्वक जीवन यापन करती रही, किंतु यदा कदा स्वार्थ साधन में लिप्त रही, पाप कर्म भी करती रही। स्वजनश्चैवापमानञ्च कारिणी गुप्ततस्तदा, स्वजनों का अपमान करती रही, गुप्त रूप से पर पुरुष में आसक्त भी रही। पतेश्चैवापमानकम, और पति का भी अपमान किया था। कारिणी तु महाप्राज्ञ स्वच्छंदा चापि जायते, उस समय स्वच्छंद विचार की रही। स्वाभिमानेन युक्तापि, और बहुत अभिमान रहा इसको। यौवने प्रौढ़ के कवे देवे धर्मे व्रते प्रीतिर एवं कर्म शुभाशुभम, युवावस्था और प्रौढ़ावस्था में बहुत शुभ कार्य भी किया था, देवता धर्म व्रत में प्रीति भी किया था। इस प्रकार शुभ और अशुभ दोनों कर्मों को संपन्न किया था। कृतांते निधनं जाता, ऐसा करते हुए अंत में मृत्यु हो गई। स्वर्ग नरको भयम लभेत, और मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। भोगांते पुनः भोगार्थ माकता वसुधातले चाधुना मानुषे देहे विप्रवंशे समुद्भवा, मृत्यु के पश्चात कर्मानुसार स्वर्ग व नरक दोनों प्राप्त किया। तत्पश्चात संचित कर्म का फल भोग करने के लिए पुनः पृथ्वी तल पर वापस आए, और इस समय मनुष्य देह के अंतर्गत विप्रकुल में जन्म प्राप्त किया है। फाल्गुन मासे सिते पक्षे सप्तम्याम रविवासरे कृत्तिकाभे चात्यपादे घट लग्नोदये कवे, इस समय इस बालिका का जन्म फाल्गुन महीना शुक्ल पक्ष सप्तमी तिथि रविवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में और कुंभ लग्न के उदय काल में हो। जाता च सुंदरी मध्या गोधूमा जायते तथा समोत्तांगी प्रभापन्ना मध्य पुष्टापि संभवा, यह बालिका मध्यम सुंदर शरीर की हो, गोधूम वर्ण हो, सम ऊंचा कद हो, प्रभापन्न हो, मध्यम पुष्ट शरीर हो, सुशीर्षा लक भाल आदि, सुमुखी चारुलोचनी, कपोलम मांसलम किंचित सुग्रीवम बलयान्वितम, सुंदर सिर हो, ऊंचा ललाट हो, सुंदर मुख हो, नेत्र विशाल हो, कपोल सम मांसल हो, सुंदर ग्रीवा वलय से युक्त हो, पादहस्तादिकम शुभम, हाथ पैर आदि की बनावट सुंदर हो, यथा योग्यम तनम चैव, यथा योग्य सुंदर शरीर हो, सुशीला सरला कवे, वनिता प्रियम बदा नारी, स्वजनादर कारिणी, सुशीला हो, सरल विचारों की हो, वनिता और प्रियम बदा हो,
स्वजनों का आदर करे, गृह कार्य में सुदक्ष हो और बुद्धिमती भी विशेष हो। स्वभावं चंचलश्चादौ गंभीरा यौवने भवेत्। यद्यपि बाल्यावस्था में चंचलता अधिक रहे किंतु युवावस्था आने पर गंभीरता प्राप्त करे। लग्ने रविधरा सूनु, किंचित तीक्ष्ण स्वभाव का। लग्न में सूर्य व मंगल का प्रभाव है, अतः स्वभाव से कुछ क्रोधी हो। दुराग्रहेण युक्ता स्यात्, दुराग्रह से युक्त हो, जिद्दी स्वभाव हो और बार बार तर्क करने वाली हो। सहजे रात्रिपतिश्चैव गुरु दृष्टिस्तथोपरि, सहज भाव में रात्रिपति चंद्रमा हैं, उस पर बृहस्पति की दृष्टि है। चाग्रजैक सुखम योगम, अतः एक बड़े भाई का सुख प्राप्त हो। चानुजैकोपि संभवः, और एक छोटे भाई का भी सुख प्राप्त होने का योग है। सहजा न सुखम योगम, बहन का कोई और सुख न प्राप्त हो। मध्यमा संततिर स्वयं, स्वयं माता पिता की मध्यम संतान हो। पैतृक ऐश्वर्य कम विविधम, भूम्याराम गृहादिकम, पैतृक ऐश्वर्य विविध प्रकार का हो, जिसमें कृषि योग्य भूमि, बाग, गृह इत्यादि का सुख प्राप्त हो। साधनम लभते सर्वम, और समस्त सुख संसाधन प्राप्त हों। विविधोद्योग कम कुले, अपने कुल में नाना प्रकार का उद्योग भी होता रहे। खनिजोद्योगम तथा तैलम, वाहनोद्योग कम, तथा अपने कुल में खनिज का उद्योग, तेल का उद्योग और वाहन का उद्योग होता रहे। प्रतिभू कार्य कम तात धनमान सुखान्विता, अपने पिता कुछ प्रतिभू ठेकेदारी का भी कार्य संपन्न करें और धनमान से युक्त हों। पितामहादिकम सौख्यम लभते पूर्णकम अपि, पितामह भी बड़े कर्मण्य और साहसी हों और विख्यात हों, लोकदक्ष हों, और इस बालिका को पितामह का भी सुख मध्यम प्राप्त होने का योग है। मातृपितृ सुखम पूर्णम खवेदोर्ध्वम सुयत्नतः, माता पिता का पूर्ण सुख प्राप्त हो जो अपनी 40 वर्ष की अवस्था से अधिक ही रहे। पितृव्यम च द्वयम सौख्यम पितु स्वसा सुखम नतु, पिता के 2 और भाई हों, पिता को बहन का सुख न प्राप्त हो, अगर कोई पैदा भी हो तो अल्पजीवी हो। विद्या लाभम श्रमादपि, यह बालिका श्रम पूर्वक विद्या का लाभ प्राप्त करे और बुद्धिमती हो। कारिणी द्वित्रिभाषाया ज्ञानम साहित्यकम तथा योग्यता स्नातकम लाभम विशेषोपाधिकम अपि, 2-3 भाषाओं का ज्ञान प्राप्त करे, साहित्यादि विषयों का अध्ययन करे, तकनीक के भी अध्ययन का योग है और स्नातक तुल्य योग्यता से विशेष उपाधि से युक्त हो। लभते यौवने तात, ऐसा युवावस्था में प्राप्त हो। स्वभुजायम प्रकारिणी, और लग्न में सूर्य मंगल के प्रभाव से अपनी भुजाओं से धनोपार्जन भी करने वाली होए। विख्याता जायते सत्यम, और विख्यात भी हो। त्रिवर्षे खष्ठ वर्ष के 10वें रुद्र के चैव पीड़िता चा पुनः पुनः, ग्रह योगानुसार बाल्यावस्था में 3रे वर्ष में, 6वें वर्ष में, 10वें और 11वें वर्ष में पीड़ित होने का भी योग बन रहा है। जायते यौवने चापी कष्टिता ग्रह योगतः, और युवावस्था में भी कष्टित हो ग्रह योगों के अनुसार। दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के, दुर्जयम रक्तचापंच भयम यौवन काल के, इसके शरीर में दुर्जय रक्तचाप रोग उत्पन्न हो युवावस्था में। शीर्षे क्लेशम कदा कस्मिन आमोदर विकारकम, सिर में क्लेश हो और पेट का विकार भी उत्पन्न हो। यत्न औषध सुखापन्ना, यत्न और औषध से सुख प्राप्त करे। लग्ने रविधरा सुतः सप्तमे दृष्टिकर्तापि पते सौख्ये तपोधन, लग्न में सूर्य व मंगल हैं और उन दोनों ग्रहों की दृष्टि सप्तम भाव में पड़ रही है, अतः पति सुख में बाधा कारक योग बन रहा है। वार्ता विवाह भंगकम, विवाह की वार्ता बार बार चले और खंडित हो जाया करे। चिंतनम स्वजनादीनाम आगंतुकम भयम यदा, जिससे माता पिता स्वजनों को चिंता प्राप्त हो। रिप युग्मोत्तरार्धेण बस युग्मांतरावधिम पते सौख्यम लभेत सत्यम प्रतीच्याम कोण के कबे, किंतु 26 से 28 वर्ष की अवस्था के अंतर्गत पति का सुख प्राप्त होने का योग है प्रतीचोत्तर कोण में। सुंदरो मतिमान भरता स्वभुजाय करूपिच, सुंदर व बुद्धिमान पति प्राप्त हो जो अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करे। नृप गेहात धनम लाभम,
वह राजगृह से धन प्राप्त करने वाला होए, कारकः पैतृकम धनम, और पैतृक धन से भी युक्त हो, पक्षोर्ध्व सहजादिकम, 2 से अधिक भाइयों से युक्त हो, पुत्रैकस्य सुखम अपि, एक पुत्र का सुख इस बालिका को प्राप्त हो विलंब से, कन्या सौख्यम तथा धरा, और एक कन्या संतान का भी सुख प्राप्त हो, भ्रूण श्रावंच जायेत, यदा कदा भ्रूण श्राव हो, यौवने च यदा कदा चिंतार्ता जायते सत्यम, विवाह के बाद यह बालिका यदा कदा चिंतातुर रहे, पते संगे तु यौवने कटुता वर्धनम चैव सुयत्ने सुख लाभकम, पति के साथ कटुता और संघर्ष की उत्पत्ति हो जिससे चिंतातुर रहे, यत्न पूर्वक सुख और लाभ प्राप्त हो, धनमान युता भूयात गृह वाहन संयुता, यद्यपि धनमान से युक्त हो, गृह वाहन से भी युक्त हो, और अग्रगण्या हो, दीर्घम च जीवनम अपि, दीर्घ जीवन का भी लाभ प्राप्त होने का योग है, साधनम लभते सर्वम, और समस्त सुख संसाधनों को भी प्राप्त करे, किंतु पूर्व जन्म कृत पाप के प्रभाव से कष्टित रहे, सावित्र्याश्च व्रतम चरेत, विवाह के पश्चात सावित्री व्रत का आचरण करे, चंडी पाठे सुखम लाभम, और चंडी पाठ किया जाए तब इसको सुख और लाभ की प्राप्ति हो और इसकी अभिलाषाएं पूर्ण हो। सूर्यस्यैव दशायान्तु चोत्पन्ना बालिका कवे, सूर्य की दशा में इस बालिका का जन्म हुआ है, बाण वर्षांतरम तात विद्यारंभम गृहोन्नतिम, 5 वर्ष की अवस्था तक इस दशा का प्रभाव रहे, इसमें विद्या प्रारंभ हो, गृह की उन्नति हो, विविधोत्साह कम गेहे, पितुर द्वारा धनागमम, इसमें उत्साह भी बहुत रहे, पिता के द्वारा धनोपार्जन हो, भूयश्चंद्र दशा मध्य तिथि वर्षांतरावधिम, इसके पश्चात चंद्रमा की दशा चले जो 15 वर्ष की अवस्था तक रहे, सहजादि सुखम लाभम विद्या वृद्धिर पुनः पुनः, इसमें सहजादि सुख प्राप्त हो और बारंबार विद्या की वृद्धि हो, अनेक मंगल कार्य घर में संपन्न हो, किंतु इस दशा में शारीरिक क्लेश और ताप प्राप्त हो, स्वास्थ्य विशेष शुभ न रहे, यत्न और औषध से रक्षा हो, चाग्रे भौम दशा मध्य बाहुयुग्मांतरावधिम, इसके पश्चात मंगल की दशा चले जो 22 वर्ष की अवस्था तक रहे, यावत्तु विविधम मोदम विद्योपाधिम लभेदपि, इस मंगल की दशा में बहुत शुभ कार्य संपन्न हो, विद्या की उपाधि प्राप्त हो, कुले चैव नवोद्योगम गृहवाहन सौख्यकम, कुल में नवीन उद्योग भी किया जाए, गृहवाहन का सुख मिले, बाहुयुग्मोत्तरार्धेण खवेदांतम न शोभनम, अस्मिन् राहु दशा मध्य क्लेशम तापम यदाधिकम, 22 वर्ष की अवस्था के पश्चात से राहु की दशा प्रारंभ हो जो 40 वर्ष की अवस्था तक रहे, यह दशा शुभ नहीं है, इसमें नाना प्रकार का कष्ट प्राप्त हो, दुर्जय रोग कम क्लेशम शल्योपचारकम यदा मातृ पितृ भयम घोरम स्वाध्याय बाधकम बलम, इसमें दुर्जय रोग से पीड़ा हो, शल्योपचार का योग बने, माता पिता को भी भय प्राप्त हो, अपनी पढ़ाई में भी बाधा आए, तथास्तु यत्न तो रक्षा, किंतु यत्न पूर्वक रक्षा प्राप्त हो, स्वाध्यायम पूर्णकम लभेत, और यत्न पूर्वक विद्या पूर्ण हो, पते सौख्यम प्रजामोदम दशायाश्चोत्तरार्धतः स्वभुजायम प्रशेषेण प्रजा वृद्धिगृहोन्नतिम, इसी दशा में पति का सुख प्राप्त हो, संतान सुख मिले, और दशा के उत्तरार्ध में अपनी भुजाओं से धनोपार्जन करने का भी योग हो, प्रजा वृद्धिगृहोन्नतिम, संतान वृद्धि हो और गृह में उन्नति हो, चाग्रे गुरु दशा मध्य रिपुबाणांतरावधिम, इसके पश्चात बृहस्पति की दशा चले जो 56 वर्ष की अवस्था तक रहे, यावत्तु विविधम मोदम कोश स्थिरम नवोद्यमम, इसमें सुखकारक योग हो, कोश स्थिर हो, नवीन उद्योग भी किया जाए, गृह वाहन इत्यादि का सुख मिले, संतान की विद्या में भी वृद्धि हो, अनेक प्रकार की देश देशांतर की यात्रा का भी योग बने और पति के द्वारा भी धनोपार्जन हो, किंतु यह दशा मार्केश की है, आयु भीतिश्च जायेत दुर्जय रोग पीड़नम, जिससे बार बार आयु भय हो और दुर्जय रोग से पीड़ा हो, मृत्युंजयन रक्षा स्यात्, मृत्युंजय मंत्र के जप से रक्षा प्राप्त हो, भूयः शनि दशांतरे, इसके पश्चात शनिश्चर की दशा चले, शुभाशुभम फलम ज्ञानम, इसमें शुभ अशुभ दोनों फल प्राप्त हों, पूर्वार्धे मंगलम गृहे प्रजोद्वाहम पौत्र सौख्यम देव तीर्थादि दर्शनम, दशा के पूर्वार्ध में मंगल कार्य हो,
संतानों का विवाह हो, पौत्र सुख मिले, देवता तीर्थ का दर्शन हो, प्रजा द्वारा धनम लाभम और संतान के द्वारा भी धन की प्राप्ति हो, बाण सप्तांतरावधिम पक्षाघातादिकम क्लेशम, 75 वर्ष की अवस्था में पक्षाघात आदि रोगों से बड़ा कष्ट प्राप्त हो, दैवेन दिलंघनम, दैव योगवश अगर उसको पार कर जाए तो रिपु सप्तांतरम स्वायु खंडितम जायते ध्रुवम, तो 76 वर्ष की अवस्था में अपनी आयु खंडित हो, चित्रगुप्त कुले भूयो जनिता कर्म योगतः, अगला जन्म चित्रगुप्त नामक कुल में प्राप्त हो सत असत कर्मों के अनुसार। इति भृगु संहितायाम फलम समाप्तम।